हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं। बिहार एसएससी 10+2 ये भी कहीं ना कहीं अब सवालों के अंदर घिरता जा रहा है, चूँकि 2023 के अक्टूबर में बच्चे फॉर्म भरे हैं और लगातार केवल डेट पर डेट दिया जा रहा है, जैसे बच्चे कोर्ट में केस लड़ रहे हों और उन्हें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और बच्चे इंतजार ही करते रह रहे हैं। चलिए तमाम चीज़ों पे सर से बात करते हैं कि कब तक आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पूर्व डीजीपी आलोक राज जी थे उन्हें इसका अब अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बच्चे थक चुके हैं सर इंतजार करते करते। ये 2014 की ही लग रहा है कि जो 2014 को ही बार रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। सर क्या बोलेंगे इस पे? अच्छा, तो बच्चे थक चुके हैं तो हम लोग बिहार में हैं, इहो बात को ध्यान में रखना है। बिहार में थकना लाजमी है, डंडा खाना लाजमी है, रोड पे पुलिस से प्रताड़ित होना लाजमी है। ये सब होते रहता है। कहा जाता है कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो फिर वतन को याद क्या करना। जब लिखा किस्मत परदेश में तो फिर वतन को याद क्या करना, और जहाँ बैठा हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। सर ये तो बेदर्द हाकिम ही आप देख रहे हैं। अभी बीपीएससी आंदोलन चल रहा है सर, बच्चों को इस तरह से मारा जा रहा है, लग रहा है वो पता नहीं कौन सा गुनाह करके वहाँ पे अपनी मांग रख रहे हैं। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप साबित कर दीजिए कि कैंसिल नहीं हुआ है और कह दीजिए कि सब कुछ ख़त्म कीजिए। नहीं तो बच्चे साबित कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और आप साबित कर दीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उसके बाद सारा मामला ख़त्म करिए। नहीं तो बच्चे साबित कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो आप उसको मानिए। मान भी नहीं रहे हैं, डंडा मरवा रहे हैं। खैर, ये हम लोग अपने बातों से भटक गए। हम लोग को बिहार एसएससी के बारे में बात करनी है कि आखिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल स्टार्ट हो चुका है। जल्दी करो आप लोग, लास्ट डे है 31 दिसंबर को ये सेल खत्म हो जाएगा रात के 12 बजे। आपको लाइफ टाइम पास प्रो मात्र 527 रुपये में मिल रहा है। आपको यूज कूपन कोड करना है दरोगा, इससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप ईयरली पास प्रो लेना चाहते हो तो केवल 307 रुपये में मिलेगा। उसमें भी आप यूज कूपन कोड दरोगा करोगे, जिसमें आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप ये मौका हाथ से मत जाने देना। चूंकि आज लास्ट डे है, 2024 का भी लास्ट डे है और सेल का भी लास्ट डे है, तो ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हो। कब होगा और कब होगा, अब यही देखना है कि कब होगा, क्योंकि जो होना चाहिए था वो तो समय बीत चुका है। तो समय बीत चुका है और बात रहा होने का, तो अब अतिशय हो रहा है। जल्द करवाना चाहिए। आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तो दिसंबर आज ख़त्म हो जाएगा, तो 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लास्ट में डेट आ जाना चाहिए और जून तक बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि जस्ट 2 महीना के बाद चुनाव भी है। सर ये कौन सा कैलकुलेशन किए सर, कहाँ से? ये मेरा है, ये हम कर लेते हैं। चूँकि सभी बातों को बोलने से पहले हम लोगों को सोचना होता है कि किस तरह से कहा जाए कि बातें सत्य हो, और उसके लिए हम लोगों की बातें होती रहती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हम लोग भी एक कंफर्मेशन के साथ ही बोलते हैं। तो उस टाइम तक एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर चूंकि आपको भी पता है पुराने अध्यक्ष को बदल दिया गया, अभी जो पूर्व डीजीपी थे आलोक राज जी, उन्हें बनाया गया है इनका चेयरमैन। तो क्या वो मतलब उन्हें तो अब कम से कम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। सर 1 साल 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है, साल पे साल बीत गया सर, 2023 से 25 चला गया। आखिर ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा कर आप सो जा रहे हैं, बच्चों के ये भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। सर ये लोग विद्यार्थी को, युवा को कुछ समझते ही नहीं है। अगर इस समझते तो भावनाओं के साथ खेलते नहीं। इनके लिए खेल बस एक ही बना है, वह राजनीतिक खेल है। उसके हिसाब से अपना करते हैं। आपने कहा इनको सोचना चाहिए, सोचना तो इनको भी चाहिए और इनसे पहले जो थे उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन सोचे तब न साहब, ये सोचते ही नहीं हैं।
इसके लिए कौन सोचेगा सर? तो बच्चे इंतजार ही करते रह जाएं क्या? बहुत बच्चे मतलब डिप्रेशन में जा चुके हैं सर, वेट करते करते। अच्छा, काहे नहीं डिप्रेशन में जाएंगे? जरा हमको ये बताइए। किसी की बहन की शादी रुकी है, किसी के छत चू रहे हैं बरसातों में, किसी के माता पिता के आंख अंधे हो गए हैं, आंख बनवाना है। सर मुझे लगता है सर, जब आपको एग्जाम ही नहीं लेना है तो आप फॉर्म भरवाते क्यों हो एक साल पहले? फिर जब एग्जाम में नहीं लेना है, फॉर्म में नहीं भरवाएंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे? आपको ये काहे नहीं बुझाता है? तो सर आप 1.5 साल बच्चों को बैठा दे रहे हैं फॉर्म भरवा के, तो आप 6 महीना 2 महीना पहले भरवाइए ना, जब आपको एग्जाम लेना हो। भाई साहब, आप हमारा बार बार यही बात में फंसा देते हैं कि काहे करवाते हैं। हमको यही लगता है कि नहीं करवाएंगे तो फिर लॉलीपॉप समझते हैं ना, लॉलीपॉप चुनावी जो मुद्दा है वहां पे लॉलीपॉप ही कैसे दिखाएंगे? इनका काम है कि दिखा देना है, वैकेंसी दे देना है, चलो लड़का फार्म भर दिया, ओकरा बाद अपना अस्थिर से पड़ल हैं, चुनाव जीत गए, अब फिर चुनाव आने वाला है, देखिएगा हम जो बोले हैं उस पर हो जाएगा एग्जाम, हमको मालूम है। मई या जून में? हाँ, मई के लास्ट में डेट आ जाएगा बिहार एसएससी का, जून में एग्जाम हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं आया तो? अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? जैसे सब सह रहा है वैसे हम भी सह रहे हैं। तो क्यों ना सर इसके ऊपर भी एक ट्विटर कैंपेन किया जाए? होना तो चाहिए, एकदम होना चाहिए। देखिए ना, अभी हो रहा है तो लात जूता डंडा कैसे मार रही है पुलिस, फिर होगा, आप क्या करिएगा? अब लाते जूता खाना ही है तो आदमी खाएगा। ये कैसी मतलब निरंकुश सरकार कैसे बन सकती है सर? बच्चे अपने हक के लिए जब मांग करते हैं। इसमें सरकार की गलती नहीं है, गलती हम जैसे जनता की, हम ही लोग चुने हैं तो सहेंगे, सिंपल सा बात है। तो सर आपको क्या लगता है, आप सरकार हटाएंगे, दूसरी सरकार आएगी तो उस पे कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि सभी तो सत्ता में आने के बाद वही काम कर रहे हैं। भरोसा किसी पे भी किया जा सकता है, सरकार पे भरोसा नहीं किया सकता, चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक ना? हमने एक मूवी देखी थी मदारी, आपने देखा होगा। तो उसमें मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, ये सत्य नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सत्य है। कहीं ना कहीं बात हमें भी वो सत्य ही लगता है। तो आपने कहा किसी पे भरोसा तो किसी पे नहीं किया सकता, बस झेलना है, झेलेंगे, ट्विटर कैंपेन करना होगा करेंगे, लेकिन सरकार को इस बात पे, आयोग को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए और सभी लोगों के साथ साथ ये गरीब, बेरोजगार, लाचार युवाओं के बारे में तनिक तो सोचना चाहिए। 2-4% अगर सरकार इन युवाओं के बारे में सोचती, जैसे इनका चुनाव टाइम पे होता है, चलिए इनका तो होना चाहिए, देश चलाना है इनको, राज्य चलाना है, जैसे इनका चुनाव टाइम पे होता है, चुनाव का परिणाम टाइम पे आता है, शपथ ग्रहण टाइम पे हो जाता है, वैसे विद्यार्थियों के बारे में थोड़ा सोचा जाता। जैसे वैकेंसी आई, फॉर्म भराया, कुछ दिनों के बाद इनका एग्जाम ले लिया जाता, सही तरीके से आयोग को सही तरीके से करना चाहिए कि इनका ज्वाइनिंग करवा देना चाहिए, बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, अभी तक तो जब से फॉर्म आई है आपका पीटी मेंस होकर बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं, मतलब ये आप फॉर्म भरवा कर सो गए हो, बच्चे से केवल करेक्शन पे करेक्शन, जब भी नोटिस आएगा तो करेक्शन को लेकर, कोई ये नोटिस नहीं आ रहा कि हाँ आपका एग्जाम डेट निकल के आ रहा है। कातना गलती सर एक चीज सर, बिहार में ही बीपीएसएससी आयोग है जो बिहार दरोगा कंडक्ट करवाती है, दरोगा के लिए वो आयोग बनी है सर, वो कैसे 6 महीने में एग्जाम ले रही है? चूंकि बिहार की ही आयोग है सर, और ये भी बिहार की आयोग है। बिहार एसएससी 2014 में फॉर्म भरवाते हैं, आप 2022 में ज्वाइन करवाते हैं, ये दोनों तो बिहार की ही आयोग है सर। इनको लगता होगा बिहार दरोगा ज्यादा जरूरी है, बिहार एसएससी जरूरी नहीं है, ऐसा फॉर्म ही ना निकाले, नहीं निकालते, तो नहीं निकालेंगे तो फिर चुनाव नहीं जीतेंगे, ये भी ना समस्या है इनको। वही तो हम कह रहे हैं कि इनको हर चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर जगह युवा ही पिस रहे हैं, हर जगह युवा ही जुड़े हैं। जैसे बिहार एसएससी में बेरोजगार युवा ही फॉर्म भरे हैं, और दरोगा पुलिस में युवा ही फॉर्म भरे हैं। जब इधर सब कुछ सही चल रहा है तो उधर भी सही चलाना चाहिए। चलिए, हमने माना अब बहुत बड़ा चीज़ है, आयोग इस पे बहुत लंबे तरीके से, बड़े विस्तारित रूप से काम कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे तेजी ला देता अगर आयोग, तो फिर सारा समस्या का समाधान हो जाता। और अब सरकार को इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हुआ, अब ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है और बच्चे इंतजार पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं करवाना चाहिए कि सब्र का बांध टूटे विद्यार्थियों का और विद्यार्थी किसी गलत तरीके से कोई काम करने पे उतारू हो जाए। तो देखिए, थोड़ा सा और इंतजार हम लोग करेंगे और हो जाना चाहिए, हो जाएगा। बताया ना हमने, जून के लास्ट में उम्मीद है, हमको 90% उम्मीद है कि जून के लास्ट में ये चीज़ें निकल के आएंगी, कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा या मई के लास्ट में निकल के आएंगे कि जून में? सर ये बताइए। मई के लास्ट में तो हमको भरोसा कम है, जूने मान के चलिए,
हम शुरू से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बोले हैं। तो जून या जुलाई में एग्जाम हो सकता एग्जाम हो जाएगा। अब हो सकता है मई में भी डेट आ जाए लास्ट में कि चलो जून से एग्जाम होगा, चाहे जून में जुलाई से एग्जाम होगा, लेकिन यही 2 महीना के अंदर ही मई जून में क्योंकि बच्चे लगातार मुझे मैसेज करते हैं भैया ट्विटर कैंपेन करवाइए, इस पे आयोग बहरी हो चुकी है, नहीं सुन रही है, आयोग को सुनाना पड़ेगा। तो ट्विटरों कैंपेनवा से आयोग सुन लेता तब ना। रोड पे इतना लड़के उतरे हुए हैं, वो आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कर दिया जाएगा ट्विटर कैंपेन भी किसी दिन, लेकिन पहले देख लीजिए, हो ही जाएगा, उम्मीद है जहाँ तक। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब झेले हैं तो झेलना पड़ेगा, चुने हैं तो सहना पड़ेगा। अब क्या किया जा सकता है, यही सब उपाय है। बिहार में हम लोग हैं, इतना चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा और एग्ज़ाम हो जाएगा जून जुलाई में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने बताया कि जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए 6 महीना और सब्र करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग लगातार करते रहिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करना और एग्ज़ाम का डेट आ जाता है अचानक। ये उम्मीद लगाई जा रही है जून जुलाई, हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है। 90% चांस तो आपका जून जुलाई में ही है। अगर आप लोगों को ट्विटर कैंपेन के लिए कुछ राय देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस पर मैं फिर सारे टीचर्स से मिलकर बात करूंगा और कोशिश करूंगा एक डेट रखवाने की ट्विटर कैंपेन की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।